नमस्कार आप सभी को और मेरे सभी भाई और बहनें। बीटीएससी नर्सिंग की जो एग्ज़ाम दिया था आप लोगों ने और उसकी रिज़ल्ट की अभी से आपको चिंता हो गई है, मगर रिज़ल्ट की आने की क्या चांसेस है और कब तक आने के चांसेस हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम के आपके समय अधिक हुआ नहीं है और बिहार है, बिहार में आप चाहोगे कि 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट हो जाए, इतनी आसानी से तो वो रिज़ल्ट नहीं देते। मगर चूंकि इस बार जो है इसमें काफ़ी कम संख्या में अभ्यर्थी थे, इस कारण से जो गुंजाइश जल्दी रिजल्ट की आप लोगों की भी जो अंदर जगी थी कि क्या जल्दी रिजल्ट हो सकता है, तो हाँ यही कारण है। एक तो ये कारण है, दूसरा कारण है अभी के इलेक्शन का। ये कारण दोनों मिलकर आपको रिजल्ट को जल्दी पाने की उत्सुकता को भी बढ़ाते हैं और उम्मीद भी है कि इस बार आपके रिजल्ट को जल्दी ही पब्लिश करने का काम किया जाएगा। तो ये तो बात रहती है रिजल्ट की। अब बात रहती है कि रिजल्ट कितने लोगों का आएगा और क्या रिजल्ट में कोई इशू है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ही आयोग के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग बिहार के द्वारा अभी एक उस उनके चेयरमैन के द्वारा लेटर वायरल हुआ था और लेटर जो है कि पब्लिश किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि क्या क्या अब ज़रूरत है रिज़ल्ट के प्रिपरेशन के लिए। तो वो मैं आपको शो करता हूँ, फिर उस पे फिर हम चर्चा करेंगे आगे की क्या होती है। तो साथियों ये एक लेटर थी जो कि बीटीएससी के द्वारा सचिव के द्वारा जो कि दी गई थी। तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो बिहार तकनीकी सेवा आयोजन के अपर सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव दिनेश कुमार झा को पत्र लिखकर विभिन्न पदों पर चयन में शैक्षणिक योग्यता को लेकर कठिनाई जो आ रही है उसके लिए दिशा निर्देश को मांगा था। अब जो इसका रिजल्ट उन्हें प्रिपेयर करना है उसके लिए उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए इनको दिशा निर्देश चाहिए थी। पत्र में आग्रह किया गया है कि अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए। अब रिजल्ट जब प्रिपेयर होगी तो कार्य अनुभव पर बहुत फोकस रहेगा और बाकी अंक पत्र और प्रमाण पत्र पर तो रहती ही है। ऐसे केस में बिहार तकनीकी सेवा आयोजनों के बिहार तकनीकी सेवा ने आयोजन ने पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग से पूछा है कि किस संस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र व अंक पत्र की मान्यता दी जाए। इस संबंध में बिहार तकनीकी सेवा आयोजन ने अभ्यर्थियों की सूची संलग्न कर सूचित उचित परामर्श मांगा है, जिससे इन पदों के लिए आयोजित परीक्षा फल का प्रकाशन सुनिश्चित की जा सके। तो ये प्रोसेस जो है इसके कारण जो है अभी आपके इस रिजल्ट में थोड़ी समय और लग सकता है, मगर अब जो है कि आप इसको इससे आपको ये समझ में आ जाएगी कि रिजल्ट जो है वो बस अब पब्लिकेशन के कगार पर ही है। इसमें अब कुछ जो समय नहीं लगनी चाहिए, अब इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। बस ये अब उस बाकी जो प्रोसेस थी मेरिट लिस्ट की वो उन्होंने प्रिपेयर कर लिया होगा। आगे का जो क्या दिशा निर्देश है वो स्पष्ट करना चाहते हैं, वो एक बार स्पष्ट हो जाएगी तो वो फिर रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो ये अभी प्रोसेस अभी तक यहाँ पहुँची है और आशा करता हूँ अब देखो अब कटअप की बात आती है। कटअप पर हमने पहले भी चर्चा किया है कि संख्या इतनी कम थी कि इसमें कटअप मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अब इसमें देखो आप 11,389 पद थे, 11,389 पद हैं। अब इसमें अलग अलग शिफ्ट पे एग्ज़ाम हुए हैं, इसके आपके नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट होगा। नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी आपको मेरिट में ऊपर या नीचे करने में आपको मदद करेंगे या फिर नुकसान भी कर सकते हैं। एक तो ये बात रही। दूसरी जो नेगेटिव आपने किया है, नेगेटिव का भी इफेक्ट होगा। जिन्होंने ज़्यादा नेगेटिव किया है उनके मार्क्स तो घटे ही हैं। तो ये सारे बात जो है कि अभी रिजल्ट में आपको आपके मेरिट में आपको ये सारे इश्यूज आएंगे। अब देखो ये जो पहले हुई थी बीटीएससी नर्स की जो
वैकेंसी हुई थी काफ़ी पहले, तो उसमें ये कटअप का जो मार्जिन रहा था। अब कटअप देख सकते हो आप, इस मार्जिन से आपको बहुत अधिक डिफरेंस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट बहुत अधिक है, 11,000 पोस्ट है और लगभग 30,000 35,000 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम ही दिया था। तो समझ रहे हो, एक सीट पे मात्र 3 कैंडिडेट हैं या 4 होंगे। मान लो 45,000 भी यदि होते हैं तो एक सीट पे 4 आते हैं। तो इतना कम जब कंपटीशन का लेवल रहेगा तो कटअप आपको अधिक कहाँ से मिलेगा। तो ये कटअप बनती थी पिछले बार की, और कटअप इस बार जो है कि ठीक है, ये मिनिमम जो आप कई आप बोल रहे होगे कि मिनिमम मार्क्स की क्या है। तो मिनिमम मार्क्स देखो 40 यूआर के होते हैं और बाकियों के तो कम ही रहते हैं। तो 33% तो काफ़ी कैंडिडेट्स के आप देखोगे कि बस 33% मार्क्स पे ही उनको ले लिया जाएगा, क्योंकि उन जैसे कि ईबीसी हो गई या बीसी कैंडिडेट हो गए, बीसी कैंडिडेट या ईबीसी एससी एसटी कैंडिडेट, तो इसमें संख्या भी काफ़ी कम है अभ्यर्थियों की, तो उस हिसाब से कम जाने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो मैंने कटअप जो बताया था वो कटअप मैंने आपको कुछ इस प्रकार का कटअप मैंने बताया था कि अनरिजर्व्ड के 45 लगभग रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के 33 ही, जो कि आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट है मार्क्स के, उतने ही मार्क्स रहेंगे। बीसी के 35, एमबीसी के 33, एमबीसी और ईबीसी ठीक है कि 33, एसटी के 33, एससी के 34, बीसी फीमेल के 34 और पीडब्ल्यूडी और फ्रीडम फाइटर के 40। ये लगभग आपको कटअप इस बार भी देखने को मिलेंगे। इससे 1 या 2 नंबर। अभी बात आती है कि क्या मिनिमम कटअप पे कम जाएगा या मिनिमम कटअप क्या है। तो देखो, मिनिमम कटअप इनका इतना ही है, 33 ही है इनका कटअप मिनिमम। या फिर आप ईडब्ल्यूएस की मानते हो, ईडब्ल्यूएस की भी देखो आप 34 पे लिया गया, यानी कि इनका भी मिनिमम कटअप 33 ही था। तो इस लिहाजे से जब हम देखते हैं तो आपको कटअप इसी रेंज में मिलेगी, इससे अधिक कटअप आपको जाने की कोई चांसेस नहीं रहेगी, क्योंकि कितने अभ्यर्थी हैं जो कि मिनिमम कटअप को, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होती है वो नहीं लाए हैं। तो उस वैसे ही तो अधिकतर कैंडिडेट आपको जो है कि कंपटीशन से बाहर दिखेंगे। तो ये सारी बातें हैं। अभी भी आपको कोई क्वेरीज होती होगी तो आप पूछ सकते हो, उसका मैं हर संभव प्रयास करूँगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी क्वेरीज रहती है और कोई भी आगे अपडेट आएगी तो आपको यहीं मिल जाएगा, आपको अधिक परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो आप एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।